हम्म। The variation with potential difference V of the charge Q on one of the plates of a capacitor is shown in figure 5.1. ओके। अच्छा, एक बात बताइए कि ये चार्ज ओवर पोटेंशियल का ग्राफ है, तो इसका ग्रेडियंट क्या बताएगा और इसका एरिया क्या बताएगा? हाँ जी, कोई आइडिया? Capacitance or area under the graph energy? वेरी गुड। सो आप कह रही हैं कि ग्रेडियंट आपको बताएगा कैपेसिटेंस। और यार एक सेकंड, हो ये बदबक जो है ना तंग कर रहा है मुझे, चलने नहीं दे रहा। सॉरी। सुनिए, हाँ सही है। सो आप कह रही हैं कि ये हमें ग्रेडियंट जो है वो कैपेसिटेंस बताएगा, और एरिया आप कह रही हैं कि एरिया हमें एनर्जी बताएगा। वेरी गुड। ओके, सही आ गया जी, प्लीज। The capacitor is connected to an 8-volt power supply and two resistors R and S as shown in figure 5.2. The resistance of R is 25 kilo ohms and the resistance of S is 220 kilo ohms. The switch can be in either position X or position Y. ओके। The switch is in position X so that the capacitor is fully charged. Calculate the energy E stored in the capacitor. वेरी गुड। क्या कर लेंगे एनर्जी के लिए? एरिया ले लेंगे, राइट? Yes, सही है। और फार्मूला क्या हो जाएगा? हाफ क्यू इंटू बी, ऐसे ही ना? he said. सही है। अच्छा जी। अच्छा, मैं कहाँ से कहाँ तक का एरिया ले लूँ? पूरा यहाँ तक का? ऐसा तो नहीं बोल रही हूँ? यस मरियम, जरा सर्किट देख के बताना प्लीज। 8 volt है ना? हाँ। सॉरी। उन्होंने 8 वोल्ट दिया हुआ है हमें, हाँ। तो फिर वेरी उधर तक नहीं होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सही। तो ये जो है ना, ये तो अक्सर पेपर में होशियारी कर रहे होते हैं। सो अगर सर्किट दिया हुआ है या कोई और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सो आप उसको चेक करके करना प्लीज। ओके। सो बेसिकली सिर्फ 8 तक करना है। वेरी गुड। सही। सो तो ये 8 आ गया, और इसके कॉरिस्पॉन्डिंग ये आ गया 1.2। सही। सो अच्छा जी, हमने कहा कि 1/2 इंटू 8 इंटू 1.2 एक्सपोनेंट -4। सही। कितना आता है? ये जाएगा 4.8 एक्सपोनेंट -4। चलिए आ गया जी। Which is now moved to position Y so that the time constant of the discharging circuit is 3.3 seconds. हम्म। अच्छा, क्या आपको याद है कि टाइम कांस्टेंट का क्या फार्मूला हमने पढ़ा था कल? We time constant का R जस्ट हम्म ऐसे ही। सही है। अच्छा जी, आर तो हमारे पास डायरेक्ट गिवन है। अच्छा, आर कौन सा इस्तेमाल करना है बाद में? आर या एस में से? 220 220। ओके, क्योंकि वो डिस्चार्जिंग वाला है। ओके। एंड जो दूसरी वाली चीज़ है, क्या बोलते हैं अपना, सी कैपेसिटेंस कहाँ से आएगी? radiant. वेरी गुड। तो एक तो 0 0 पॉइंट हो गया, और एक 8,1.2 ले लेते हैं। सही है। तो हम ले लेते हैं फॉर सी इट इज 1.2 एक्सपोनेंट -4 डिवाइडेड बाई 8। राइट। यहाँ से सी आ जाएगी, एंड देन हम रख लेते हैं टाउ इज इक्वल टू 220 एक्सपोनेंट 6। आई थिंक 6 है, 3 था। राइट। एक्सपोनेंट 3, एक्सपोनेंट 3। राइट। एंड वी हैव कितना हो जाएगा? सर वो दूसरा रजिस्टर क्यों नहीं लेते? ब्रो, वो चार्जिंग वाला है ना, डिस्चार्जिंग वाला तो नहीं है, क्योंकि जब आप इसको यहाँ पे कनेक्ट करोगे डिस्चार्जिंग के लिए, तो अब ये वाला सिर्फ सर्किट बच जाएगा डिस्चार्जिंग वाला, समझ रहे? तो इस वजह से। अस्सलामुअलैकुम सर। ठीक। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई क्या टेंशन जी, तू इतनी लेट आ रहा नहीं सर कोई। है? अच्छा, पक्की बात है। सर ओके। ये कैपेसिटेंस की पास पेपर ही करवा रहे हैं? जी भाई, जी भाई। बाकी वो थ्योरी सब होगी? थ्योरी सारी अरे यार, वेरी गुड। थ्योरी सारी थोड़ी हुई है। थ्योरी में एक चीज़ बाकी है। सही, उसको करते हैं आज। पहले खैर ये बताओ कितनी आ रही, क्या वैल्यू आ रही? 1.2 एक्सपोनेंट -4 डिवाइडेड बाई 8।
जनाब। Yes, how much? आ रहा है 3.3 आ रहा है। सही। जी 3.2 है। ओके। आगे आ जाए जनाब, मरियम आगे आ जाए। The fully charged capacitor in A stores energy E. Determine the time t taken for the stored energy to decrease from E to E over 9. ओके। अच्छा जी। अब इसके अंदर जो है कुछ सेंस बन रहा है। मरियम कुछ सेंस बन रहा है। तो हम energies को compare करेंगे दोनों की। ओके। मतलब फुली चार्ज है तो एनर्जी ई है, और फिर जब चार्ज वो, लेकिन किससे कंपेयर करोगे? हमें बेसिकली टाइम से भी इसको रिलेट करना है। आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन है जो कि एनर्जी और टाइम को आपस में रिलेट करवा दे कैपेसिटेंस के अंदर? एनी आइडिया? अच्छा, हम जो है दो दो काम कर सकते हैं, देखो। हमें ये पता है कि भाई v इज इक्वल्स टू v नॉट ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी, राइट। टाउ ले लेता हूँ डायरेक्ट, सही। अच्छा जी, ये एक चीज हो गई है, सही। अब जो है मुझे वोल्टेज को रिलेट करने की वजह से, राइट, तो मैं एनर्जी और वोल्टेज को रिलेट कर सकता हूँ आपस में, राइट। हमें पता है कि E इज इक्वल्स टू 1/2 सी वी स्क्वायर, राइट। ऐसे ही पता है, सी वी स्क्वायर, सो वी नो दैट E इज स्क्वायर ऑफ V, राइट। सो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, राइट। यहाँ से हम वोल्टेज निकाल सकते हैं। सो इनिशियली जब एनर्जी E की है, सो वोल्टेज है 8, राइट। और वैसे चलो ऐसा कर लेते हैं, और जब एनर्जी हो गई E8/9 की, सो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो न्यू वोल्टेज का स्क्वायर होगा वो हम निकालने लगे, सही है। सो निकाल लेते हैं भाई। सो ये हमारे पास आएगा वी स्क्वायर ई, सही है, इज इक्वल्स टू E/9 टाइम्स 64, सही है। 64 मिट जाना यार, 64, सही है। तो ई से ई आप कैंसिल कर दोगे, एंड 64/9 एंड होल थिंग अंडर रूट इज इक्वल टू वी, राइट। सो ये आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 8/9, सही। यहाँ से मैं वोल्टेज पर चल गया, सही। सो आफ्टर जो है ना, आफ्टर जो वोल्टेज आया, जब ई जो है वो E/9 हो गई है, तो हमारे पास वोल्टेज यहाँ आ रहा है, सही। अच्छा, अब अगर जो है वो हम अब वोल्टेज की इक्वेशन से अगर हम टाइम निकालें, सो वी नो दैट द वोल्टेज आफ्टर विच वी आर फिर वर्किंग। हाँ, ये 3 होना चाहिए ना, बस ये गलती हो गई मुझसे, माजरत, है ना? ये कह रही जी हो? ओके, फाइन फाइन। सही है, सो 8/3, सही। एंड वी नॉट हमारे पास 8 ही है, राइट। एंड देन e⁻ t अपॉन आर सी, या t अपॉन टाउ, राइट। 8 and 8 goes off, and 1/3 equals e⁻t/tau, right। एंड फिर उसके बाद आप वो ले लो, ln लगा दो, राइट। सो ln 1/3 इज इक्वल्स टू माइनस टी, और आर सी हमें पता है, टाउ हमें पता है, 3.3, राइट। निकाल दीजिए। तो इसका कोई और तरीका है या सिर्फ यही है? कोई और तरीके में आप कैसा चाह रहे हैं? मतलब जो है ना, मेरे जहन में फ़िलहाल तो यही आ रहा है, क्योंकि क्योंकि बस एनर्जी को आपने किसी से कंपेयर करना है, राइट। पीछे पास में हमने जो है ना एनर्जी को हम चार्ज वोल्टेज निकाला भाई, या चार्ज निकाला भाई। तो अब दो काम कर सकते हो, तो चार्ज से कंपेयर कर लो या वोल्टेज से कंपेयर कर लो, दो दो में से कोई एक चीज़ है, समझ रहे तो में 1/2 CV² लिखा है, इसमें 1/2 C कांस्टेंट। हो? जी भाई, कांस्टेंट। ठीक। ओके भाई, वैल्यू बताओ, मरीम कैलकुलेटर लेके नहीं बैठी हो? 3.63। 3.63। ओके, सही हो गया, समझ में आ गया सबको? ये समझ में आ गया? अच्छा जी, आ जाए, आगे आ जाइए प्लीज़।
A second identical capacitor is connected in parallel with the first capacitor. State and explain the charge, if any, to the change, if any, to the time constant of the discharge circuit. हम्म अच्छा जी। अच्छा, आप बता सकते हैं कि अगर कैपेसिटर पैरेलल के अंदर होगा तो क्या होता है? ऐड हो जाते हैं। कैपेसिटेंस ऐड हो जाती है, ओके। अगर कैपेसिटेंस ऐड हो जाती है तो फिर कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, तो टाइम कांस्टेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? टाइम कांस्टेंट भी, सी इंक्रीज हो रहा है, सो टाइम कांस्टेंट भी इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सो हमने कहा कि भाई टाइम कांस्टेंट, तो हमारे पास जो है ना टाइम कांस्टेंट भी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इन्होंने कहा कि आइडेंटिकल कैपेसिटर है, इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस एग्जैक्टली डबल हो चुकी होंगी, राइट। सो टाइम कांस्टेंट भी एग्जैक्टली डबल हो चुका होगा, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई इन पैरेलल, इन द in parallel, due to the identical capacitor, the capacitance would be doubled, okay. So time constant time constant will also be will also be doubled, okay। चल, ये हो गया। आगे आ जाओ भाई। जैफर रीड कर लोगे प्लीज? अच्छा, एक सेकंड देना। नहीं, ये खुद ही करना तुम लोग, ये कर लेते हैं। जैफर रीड कर लेगा भाई? ठीक है सर। Capacitor of capacitance 470 microfarad is connected to a battery of electromotive force 24 volts in the circuit. ओके। अच्छा, अब बेसिकली अगर हम सर्किट समझने की कोशिश करें तो हमारे पास ये चार्जिंग वाला सर्किट है, राइट। और ये हमारे पास डिस्चार्जिंग वाला सर्किट है, राइट। और और इन्होंने जो है ना पी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है। अच्छा, फिर उसने ना आगे फिर उसने इसको शायद वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया, राइट। मतलब जब डिस्चार्जिंग वाला सर्किट तो उसको उसने वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया, ओके। आगे देख लो। The two-way switch S is initially at position X. P and R are identical long straight wires, each with resistance 5.6 kilo ohm. These wires are placed in near to and parallel to each other. Wire Q is connected to a voltmeter. At time t is equals to 0, switch S is moved to position Y so that the capacitor discharges through by P. Calculate the Q naught on the capacitor at t is equals to 0. अच्छा, क्यू नॉट बोले तो इनिशियल चार्ज, ऐसे ही ना, है ना, क्योंकि उसने जी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है टाइम जीरो है, राइट। तो इनिशियल चार्ज मैक्सिमम होगा, राइट। और मैंने तुम लोग को रूल बताया था कि जब मैक्सिमम चार्ज वो करेगा, सो क्यू नॉट के लिए तुम ये तो सी वी नॉट इस्तेमाल कर लोगे, ये वाला फॉर्मूला, या वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट आर। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि पहले आपके जहन में फ़ौरन फ़ौरन आनी चाहिए, सही। क्योंकि इसके अंदर इक्वेशन बहुत ज़्यादा हैं, सो आपको सेलेक्ट करने में मुश्किल होगी, राइट। सो इस वजह से आप आसानी से सेलेक्ट कर सकोगे। अच्छा जी, अब आपके पास जो है क्या कर सकते हैं भाई, वोल्टेज हमें पता है 24 है, 24 तक ये वोल्ट क्या वो होगा, कैपेसिटेंस हमें दी हुई है, सो चार्ज हमारे पास निकल आएगा, सही है। सो हमने कहा कि भाई 24 इंटू कैपेसिटेंस हमारे पास है 470, राइट। 470 माइक्रोफेरेड, 470 एक्सपोनेंट -6, क्या वैल्यू आती है भाई? 0.01128. 0.01128, सो 113, ओके फाइन। आगे आ जाइए। Calculate the current I naught in the YP. इन द वायर पी, ओके। वायर पी, सही है। हमें उसकी रेजिस्टेंस पता है, सही है, और हमें चार्ज भी पता है, सही है। तो क्या कर सकते हैं भाई, वी इक्वस टू वी नॉट इज इक्वस टू आई नॉट आर, राइट। हमें पता है कि भाई टाइम जाहिर, 0 सेकंड दिया लेकिन। हाँ हाँ, ओए क्यू क्यू इक्वस टू आई टी ना लगाओ, वहां से चार्ज ही निकालो ना।
भाई देखना, आपको इतना पता है कि जब फुली चार्ज होगा तो 24 यहाँ पे आ रहा होगा, ऐसे ही आ रहा होगा, समझ रहे हो? तो जी। जब आप 0 सेकंड में इसको यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो क्या होगा कि 0 सेकंड पे यहाँ पे 24 आएगा, राइट? 24 वोल्ट, वोल्ट हमें पता चल गया, वोल्टेज, राइट, रेजिस्टेंस हमें गिवन है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? सो 24 डिवाइडेड बाय पता नहीं 5.6 है, हाँ जी, 5.6 एक्सपोनेंट 3, निकाल दो कितना बनता है। 4.28 exponent -3. 4.28 सही है, 4.28 एक्सपोनेंट -3, फाइन, आगे आ जाओ। Calculate the time constant of the discharge circuit. सही, क्या फार्मूला होता है टाइम कांस्टेंट का? RC. ओके, सो टी इक्वल्स टू आर सी, कभी कभार ये आर सी लगेगी, कभी कभार जो है ना वो लंबा वाली इक्वेशन लग जाएगी, वी इक्वल्स टू वी नॉट ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ, वहाँ से भी निकल सकता है कभी कभार, राइट? सो डिपेंड करता है। अब यहाँ पे अगर हम ये लगा रहे हैं तो आप कह रहे हो कि भाई आर की वैल्यू हमें, अब डिस्चार्जिंग सर्किट है, डिस्चार्जिंग सर्किट की वैल्यू में ये कैपेसिटर की वैल्यू ये सही आ जाएगा, सही है। सो 5.6 एक्सपोनेंट 3, राइट? सी आर के पास है 470 एक्सपोनेंट -6, कितना आता है भाई? 2.63. 2.63, ओके, आगे आ जाइए। On figure 5.2, sketch a line to show the variation with T of the current I in Yp as the capacitor discharges. हम्म, अच्छा। सर तो ये हम्म, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं बनेगी? इन्वर्स वही, इन्वर्सली क्यों बोल रहे हो? नहीं, गलत बोल दी। मतलब इन देखो मतलब इन्वर्सली, डिक्रीजिंग होके बनेगी। डिके डिके होता है, ऐसा बोल रहे हो? जी जी। सही, इसको डिके कर्व कहते हैं, सही, ये बहुत दफा आएंगे, सही, तो इसके नाम अपने ध्यान में रखना, इस तरह का जो भी कर्व होगा ना उसको डिके, एक्सपोनेंशियल डिके कर्व कहते हैं, राइट? और यहाँ से फिर ये सीधा हो जाएगा, सही सर है। जीरो को तो नहीं टच करता नहीं? नहीं नहीं नहीं, सही हो गया, चल। सो ये याद रखना, इस कर्व को हम हमेशा एक्सपोनेंशियल डिके कर्व कहते हैं, और ये हमेशा आ रहा होगा, सही। हमेशा ये क्वेश्चन के अंदर पूछेगा तुमसे, तो तुम नाम बताना चाहिए, राइट? और अगर इसका ऑपोजिट बन रहा है इस तरह से, तो अगर इस तरह से तो इसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं, सही हो गया। सो एक्सपोनेंशियल, इसका नाम ही होता है एक्सपोनेंशियल डिके, राइट? अच्छा, ये वाला पार्ट तुम फॉर नाउ छोड़ सकते हो, सही है, ये वाला पार्ट तुम छोड़ सकते हो क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ जा रहा है तो वो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, तो उसको फॉर नाउ इग्नोर कर दो, सही है। और अच्छा जनाब, इसका जैसे, अच्छा ये थोड़ा सा जो है ना आगे उससे कनेक्टेड मुझे लग रहा है इंडक्शन से, तो इसको भी फॉर नाउ इग्नोर कर दो। अच्छा जी, आ जाओ भाई, मुबीन से रीड कर ले भाई। Capacitor of capacitance C and a resistor of resistance R are connected as shown in figure 6.1. Initially, the capacitor is charged and the switch is open. The switch is closed at time t is equals to 0. Figure 6.2 and figure 6.3 show respectively the variations with t of of the charge Q on the capacitor and the potential difference V across the resistor. अच्छा जी, सही है जनाब, स्टार्टिंग वैल्यूज आपको दी हुई है, सही है। और ये हमारे पास आ रहा है तकरीबन 0.9, 0.9 माइक्रो कूल मिली कूलम, सही है। और वोल्टेज हमारे पास आ रहा है 7.5, सही है, 7.5 आ रहा है, ओके, आगे आ जाए भाई। And the shape of the line in figure 6.3 representing the variation of V with t. हम्म, अच्छा जी, अब कैपेसिटर, अब It ये सर्किट से देख के अब आपने बताना है सर्किट और ये इसको is वैल्यू। discharge हो रहे हैं ना, सही है, so the capacitor loses potential difference. कैपेसिटर लूजेस, ओके, सही है, और क्या बोल सकते हो? अच्छा, वैसे 3 नंबर दे रहा है, सही है, सही है, सो हम ये कह सकते हैं, Shape अच्छा, या फिर यही बोलेंगे कि decay हो रहा है. सही है, डिके, एक्सप्लेन द शेप ऑफ द, ओके। हम ये कह सकते हैं कि भाई पहले इनिशियली, अच्छा इन्होंने क्या वैल्यू बताई हुई है? सही है, नहीं बताई हुई, हम ये कह सकते हैं कि भाई एज द switch is closed,
राइट। अच्छा जी, वोल्टेज, अच्छा ये जो है ना, ये जो टाइम है ये आपके पास आ रहा है ऑन द कैपेसिटर एंड ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, राइट। ये रेजिस्टर के अक्रॉस है, राइट, समझ रहे हो आप? और ये आपके पास है कैपेसिटर, क्यू वाला कैपेसिटर के अक्रॉस है, वो वाला रेजिस्टर के अक्रॉस है, समझ रहे हो भाई? सही। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द resistor is equal to the um, PD across the the capacitor at t is equals to जीरो, राइट। यहाँ तक तो हमें पता है कि भाई वो हमारे पास जीरो है, सही कि जो रेजिस्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस है वही कैपेसिटर पे, पहली बात सही, जब डिस्चार्जिंग शुरू हुई, और 0 सेकेंड्स पे ही वो इक्वल हो जाएगा। क्या चीज़? पूछ रहा हूँ 0 सेकेंड्स पे ही वो इक्वल हो जाएगा दोनों का पोटेंशियल हाँ डिफरेंस। ऑब्वियस बात है, मतलब इक्वल ही रहेगा, यानी क्योंकि जाहिर बात है कि आपने बैटरी लगाई, बैटरी की तरह इसको समझ सकते हो आप, सही। ये बैटरी लगाई भी और बैटरी डिस्चार्ज हो रही है इस कैपेसिटर के थ्रू, रजिस्टर के थ्रू, बस सही है। यानी एक नॉर्मल सर्किट आप बना लो, जो एएस के अंदर या ओ लेवल्स के अंदर जो आप डीसी सर्किट पढ़ते थे ना, ये उसका हिसाब किताब है, क्लियर? जी। सही है, चले आजे आजे। अच्छा जी, ये तो हमने कह दी एक बात। अच्छा उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास जो है अम, सही है, और क्या कह सकते हैं यार, 6.3 हमने एक्सप्लेन करना है, सो अच्छा हम एक और चीज़ ये कह सकते हैं कि भाई अगर आप टाइम देखो, सो टाइमिंग तकरीबन दोनों की सेम आपको मिल रही है, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि अच्छा, और हमें ये भी पता है कि वी इज इक्वल टू आई आर है, राइट, आई आर, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई करंट इन द resistor is proportional to the voltage, सही है, voltage across it, सही है, ये बात हो गई। अच्छा, और जब कैपेसिटर की बात करोगे तो कैपेसिटर के लिए आप ये वाली इक्वेशन बोलोगे, Q इक्वल्स टू सी वी, राइट। एंड चार्ज इन द रेजिस्टर, या चार्ज स्टोर अक्रॉस द रेजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस इट, राइट। सही है। सो चार्ज ऑन द resistor is proportional to the अच्छा proportional to the PD across it, PD across it, right, ये बात हो गई लेकिन अब। इससे शेप हम्म का कैसे पता चलेगा? उसकी वजह ही, इससे शेप हमें ऐसे पता चलेगा कि आपके पास जो है ना, जो इफेक्ट इस पे आ रहा है ना, वही इफेक्ट इस पे भी आ रहा है शेप वाइज, सही है, समझ लो, जो इफेक्ट, क्योंकि देखो एक चीज जो है वो उसकी कैपेसिटेंस की बता रही है और एक चीज रेजिस्टेंस की बता रही है, राइट। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई, और दोनों का सेम शेप है, सही है, ऑल दो वैल्यूज डिफरेंट है, शेप सेम है। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई रिलेशन बीच में होना चाहिए इस ग्राफ का इसके साथ, राइट। तभी जाके आप उसको वो कर पाओगे, सही है। अच्छा जी, तो ये हमने बात कर ली शेप, और फिर उसके बाद ये खैर इन दोनों में से कोई भी एक बात कर लोगे तो भी चल जाएगा। और फिर उसके बाद आप ये कह सकते हो कि भाई आपके पास जो है जो दूसरी चीज़ है, वोल्टेज जो है वो डिक्रीज हो रहा है, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई द रेट ऑफ द रेट ऑफ PD decreases across the across the capacitor, across the resistor, राइट, ये आप कह सकते हो। चलो
चलो ओके ओके, आगे आ जाओ। हाँ जी। Use figure 6.2 to show that the time constant of the circuit in figure 6.1 is 5.5 seconds. अच्छा जी, क्या फार्मूला यूज़ करेंगे भाई? RC आरसी। मसला ये है कि हमें आरसी की चीज़ें नहीं पता। सही है। अगर हम आरसी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता। सही है। और हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू भी नहीं पता। सही है। और उसने कहा 6.2 यूज़ करो। 6.2 डिके कर्व है, राइट, एक्सपोनेंशियल डिके कर्व है और चार्ज का ग्राफ है। तो इसका मतलब है कि इसके बजाय हम उसकी इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं, राइट। क्यू इज इक्वल्स टू S 6.1 use करें। ई पावर माइनस टी अपॉन आर। हाँ जी। क्या? इसने कहा हाँ। 6.1 यूज करना। 6.1 या 2? 6.2 है ना? सही है। ये ग्राफ ही हो रहा, कैपेसिटेंस वाला। सही। तो अब अगर हम देखें कि इसमें जो है ना इनिशियल जो वैल्यू है चार्ज की वो 0.9 माइक्रो मिली कूलम, राइट। और बिल्कुल जस्ट बिफोर एंडिंग वो है इसकी तकरीबन 0.05, राइट, क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है एंड ये 5 है, राइट। सो 0.05 मिली कूलम जो है वो इसकी चार्ज की वैल्यू है 15 सेकेंड बाद, राइट। सो अगर हम इसको यूज़ करें, सही है। सो हम कह रहे हैं कि भाई इनिशियली द चार्ज इज 0.9 millicoulomb, right? And finally, the charge is 0.05 millicoulomb, right? So e to the power minus 15 सेकेंड का हमने टाइम लिया। आप इसके अलावा भी कोई और वैल्यू ले सकते हो, राइट। अच्छा जनाब, और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सही है। इसको कैंसिल करते हैं, ई टू द, और ये टाव आ गया। सही है। सो ये आ जाएगा 0.05 डिवाइडेड बाय 0.9 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस 15 ओवर टाउ। सही है। अच्छा जनाब, आप यहाँ पे एल एन लगा दो। सही है। सो जब आप एल एन लगाओगे, सो ये एल एन लगा देते हैं यहाँ पे। सही है। ये एल एन लग गया। ओके। एंड सॉल्व कर लो भैया। सही है। सो टाउ बस यहाँ पे आ जाएगा, बाकी सब चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। सही है। सो -15 डिवाइडेड बाय एल एन 0.05 ओवर 0.9, राइट। ये आ गया टाउ। कितना आता है भाई? 5.189। 5.1, 5.5 नहीं आ रहा? नहीं। 5.189 पक्की बात है। अच्छा जी। फिर 15 मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए? है क्यों भाई? अ, नहीं ना। ये बेसिकली ये यहाँ पे जो टाव है ये ऐसे लिखा हुआ है ना, टी ओवर टाव। अगर आप एक्सपोनेंट हटा दो, टी ओवर टाव इज इक्वल्स टू एल एन, और ये पूरी वैल्यू है, राइट। सो जब ये यहाँ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और एल एन के साथ, और एल एन जब वहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, राइट। अच्छा जी। टाइम हमारे पास 15 ही है। और वो नहीं आ रहा क्या? अच्छा जी। अगर तो ये नहीं आ रहा तो हम एक और काम ये कर सकते हैं कि वैसे यार इससे आना चाहिए। हम्म। ओके, कोई और काम करो, कोई और काम। अच्छा, हमारे पास अगर अगर हम ये कहें कि अगर हम लेट्स से 5 पे ले लें कोई। सही है। यार ऐसे सही आना चाहिए यार, ऐसा क्यों हो रहा है? इस पे भी आना चाहिए और दूसरे वाले पे भी आना चाहिए। हम्म, क्या वैल्यूज नहीं ली? सही। एक सेकेंड।
एक एक दो तीन चार पाँच, सही है। सो ये भी 9 से 9 तक जा रहा है, और 0.1 है, 0.05 आ रहा है, सही है। और ये 0.05 15 तक जा रहा है, सही है, सही, ये भी सही है। अच्छा जी, और एक काम अगर हम ये करें कि 4.5, अगर हम हाफ लाइफ के थ्रू करने की कोशिश करें इसके बजाय, अगर हम ये करें एक और तरीका, अगर हम लेट से ये वाला पॉइंट ले लें, ये 0.9 है ना, तो 0.9 को अगर आप डिवाइड बाई 2 करो, 0.45 आ जाएगा, सही है। सो 0.45 ही आएगा, सही है। सही है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 3, सही है। एंड ऑलमोस्ट 3.5 आ जाएगा, या 3.75 आ रहा है बेसिकली, सही। अगर हम ये वाला काम करें, इस पॉइंट पे काम करें, सही है, देखते हैं कि इस पॉइंट पे हमारा आंसर सही आता है या नहीं आता, सही। दूसरा काम हम ये करें कि हमारे पास हम जो है ना बेसिकली हाफ लाइफ वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करें, कि जो है ना चार्ज को हाफ होने में कितना टाइम लग रहा है, सही है। सो अगर हम क्यू हमारे पास है 0.45, सही है, और ये हमारे पास है 9, सही, 0.9, सही, मिली मैं नहीं लगा रहा हूँ, और एल एन e⁻³ सही है, डिवाइडेड बाय टाउ, सही है। अब जब तुम इसको मैनिपुलेट करोगे, सो मैनिपुलेट करने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगी एल एन, अच्छा डिवीजन में बिल्कुल सही सही चीज़ बना लो, डिवीजन में, सही है। ये ऊपर आ जाएगा 3.75 माइनस 3.75, राइट। डिनोमिनेटर में आ जाएगा एल एन 0.45, सही, डिवाइडेड बाय 0.9, सही है। इससे निकालो कितना आता है, इससे आ रहा है 5.4 आ रहा है। 5.4 आ रहा है एग्जैक्ट। नहीं, 5.4101 इस तरह। ओके, 5.41 आ रहा है, सही है। एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, इससे भी अच्छा ही है, 5.41। शो दैट द टाइम कांस्टेंट इज अप्रॉक्सीमेटली दिस मच, ओके। और हम क्या कर सकते हैं, और कोई आइडिया अगर हम लगाएं, चार्ज हम नहीं निकाल सकते, बीच की वैल्यू हम ले लें 0.05 की बजाय। 0.05 की वैल्यू ले रहे हैं, ऐसे कह रहे हो? 0.05 के अलावा कोई और वैल्यू ले लें। यार फर्क उससे नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा, सही है। मतलब कोई भी, मतलब काम जनरली सेंस तो ये बना रहा है कि कोई भी आप वैल्यू बीच में ले सकते हो, सही है। और कोई भी वैल्यू लेके आप काम कर सकते हो, सही है। तो और उससे आपका काम प्रॉपर होना चाहिए, आपके पास जो है ना 5.5 आना चाहिए, 5.5 के आसपास आनी चाहिए। तो देखते हैं मार्किंग में क्या क्या। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी, इन्होंने पहला काम किया, Q0 0.9 लिया है एंड T इज इक्वल्स टू 1 टाइम कांस्टेंट, ओके, सही है जनाब। और Q इज इक्वल्स टू Q0 e⁻, ओके, एट T इक्वल्स टू 1 टाइम कांस्टेंट, Q0 इज 0.33 का चार्ज आ रहा है, सही। इन्होंने पहला काम ये किया कि भाई इन्होंने कहा कि भाई ओके, Q इज इक्वल्स टू Q0 आप ले लें e⁻t/RC, सही है। और आप जो है वो क्या कर लें, इनिशियल चार्ज है वो 0.9 थे, सही, 0.9, सही है। और e⁻, अब हम ये कर रहे हैं कि अगर हम जो है एक सेकेंड, अच्छा, अब अगर जो है अगर हम e⁻, ये इस पूरे फ्रैक्शन को अगर हम 1 कर दें, सही है। 1 का मतलब है जो न्यूमरेटर का टाइम है वही डिनोमिनेटर का भी टाइम ले लें, सही है। जो न्यूमरेटर का टाइम है वही डिनोमिनेटर का टाइम भी हमारे पास हो जाए, राइट, ये 1 हमने कंसिडर कर लिया। तो उससे हमारे पास Q की क्या वैल्यू आएगी, सही है। सो अब लेट्स से कि भाई 0.9 एक्सपोनेंट -3 लगाना हुआ यहाँ पे, और e⁻⁻1, सही है। सो मेरे पास जो टाइम आ रहा है वो मेरे पास आ रहा, अच्छा मिल ही गया ना, तो बना लगाओ।
क्योंकि ये चार्ज भी मिली के अंदर है तो उसको ना लेगा बस। सही। मेरे पास जो क्यू आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 0.33, राइट, मिली कूलम, राइट। अब अगर मैं इस 0.33 मिली कूलम की कॉरस्पॉन्डिंग टाइम देख लूँ, सही है, यानी अगर मैं ग्राफ में जाऊँ, सही है, और ग्राफ में 0.33 मिली कूलम के अक्रॉस, राइट, 0.5 ये है, तो 0.1, 0.2, 0.3 और 3 जस्ट थोड़ा सा ऊपर होगा, राइट, इसके अक्रॉस अगर मैं काम कर लूँ, राइट, सो ये तकरीबन ये आ रहा है, समझ लो। सो अब इसके अक्रॉस यानी 0.33 मिली कूलम के अक्रॉस जो टाइम आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है तकरीबन 5.5, राइट। और हमने इनिशियली ये माना था कि टी, यानी कैपिटल टी जो था, कैपिटल ये जो टाइम था वो टाइम कांस्टेंट के बराबर था, राइट। तो जो भी टाइम हमने इस चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग निकाला वही टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, समझ रहे हो आप? यस। ये इनकी सर एक, ये वन क्यों किया आपने वहाँ पे? मैं मतलब मैंने ये अज्यूम कर लिया कि वट एवर द टाइम वैल्यू, टाइम कांस्टेंट की भी वही वैल्यू है, मैंने अज्यूम कर ली, सही है। मैंने ये चीज़ अज्यूम कर ली इस चीज़ को, सही है। क्योंकि जब चार्ज आएगा मेरे पास, ये जो चार्ज आ रहा है इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ग्राफ से टाइम तो निकाल सकता हूँ, राइट। और मैंने ये माना हुआ है कि जो भी टाइम आएगा, टाइम कांस्टेंट का और टाइम का रिलेशनशिप मैंने बनाया हुआ है अपने हिसाब से, राइट। सो जो भी टाइम आएगा वही मेरे पास टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? इन्होंने एक काम ये किया हुआ है, एक काम इन्होंने कुछ और किया हुआ है, एविडेंस ट्रू करेक्ट सेट ऑफ रीडिंग ऑन द ग्राफ सब्स्टिट्यूट दैट इन द इक्वेशन, सही है। एंड एविडेंस, वही दो काम इन्होंने वही किया जो हमारे वाले पीरियड ऑफ द हाफ लाइफ 3.75 पे इन्होंने ली है, सही है। उससे 3.4 आ रहा है, सही सही आ रहा है हमारा, सही आ रहा है। टेंजेंट ड्रॉन एट क्यू एंड ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट्स करेक्टली, ओके, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट्स भी करें, खैर आगे आ जाओ। आगे आ जाओ, आगे रीड कर लो भाई। Use figure 6.2 and 6.3 and the information in V to determine capacitance C in microfarad. हम्म, क्या कर लेंगे, क्यू इक्वल्स टू सी भी लगा लेते हैं ऐसे ही, या कोई और सी इक्वेशन। क्यू इज इक्वल टू सी वी अगर हम लगाएं, सी वी, राइट। हमें पता है कि जितना वोल्टेज जो रेजिस्टर का आ रहा है वही कैपेसिटर पे भी होना चाहिए, राइट। 7.5 अगर इनिशियल रेजिस्टर के क्रॉस है तो वो कैपेसिटर पे भी होना चाहिए, चार्ज हमें पता है। सो हम कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, समझ रहे भाई। 0.9 एक्सपोनेंट -3, राइट। एंड वोल्टेज हमारे पास है, वोल्टेज हमारे पास आता है 7.5, कितना आता है भाई? अरे यार तो शिट, इसमें क्या किया शिट आपने? शिट, सॉरी सॉरी, गलत हो गया, क्या चीज़? एक सेकंड, ये जो है ना यहाँ पे आना चाहिए, सही, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू है, ये सी है, सही। सो 0.9 एक्सपोनेंट -3, राइट, डिवाइडेड बाय 7.5, ये आ जाएगा सी, कितना आ रहा है? वो एक्सपोनेंट -3 नहीं करेंगे ना क्योंकि माइक्रो में निकाल। अबे तो कर लो ना, अगर वो -6 होता तो फिर हम नहीं करते ना अभी, वरना मसला होगा थोड़ा सा। आप बात सही कह रहे हो कि करना नहीं चाहिए, लेकिन हम कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाल लेते हैं, फिर डिवाइड बाय 1 एक्सपोनेंट -6 कर देंगे, राइट, ताकि एग्जैक्ट आ जाए। 1.2 एक्सपोनेंट -4। ओके, डिवाइड बाय 1 पॉइंट, सही, 1.2, 1.2 एक्सपोनेंट -4, सही, माइक्रोफैरेड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 1 एक्सपोनेंट -6 से हम डिवाइड कर दो, सही। 120 120, सही है, आगे आ जाओ, ये वाला कर लो। नंबर जाएंगे। कहाँ पे? 7.5 कौन सी वाली लिया आपने? 7 ये वोल्टेज की वैल्यू लिए ये यहाँ से, सही। हमें ये रेजिस्टर का, रेजिस्टर के क्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कहाँ से आ रहा होगा, कैपेसिटर से आ रहा होगा, राइट। तो मैंने बस ये अज्यूम करते हुए लिया। दोनों के हाईएस्ट पॉइंट्स ले हाँ जी, लिए, हाँ जी। इनिशियल पॉइंट। यस, वही सेम कॉन्सेप्ट है वो जो बताया था आप लोग। अच्छा जी, ये कर लो। द रेजिस्टेंस आर किलो ओम्स। क्या कर लोगे इसमें? कैपेसिटेंस आप निकाल चुके हो, टाइम कांस्टेंट भी आपको बताया, टाइम कांस्टेंट वाली इक्वेशन यूज कर लें, टी इज इक्वल टू आर सी, क्या कहते हो, काम चल जाएगा। ये टाउ इज इक्वल टू आर सी, सो 5.4 डिवाइडेड बाय 120, 120 एक्सपोनेंट -6, कितना आता है? सर 5.4 था या 5.5? वैसे हमारे पास 5.4 आ रहा था लेकिन उन्होंने 5.5 दिया है, सही है, 5.4 भी मार्किंग की में दिया है, सो जो मेरा आ रहा था मैंने वही ले लिया, हमारा 5.5 भी आता होगा, मतलब सही। 5.4 भी सही है। हाँ हाँ सही, 5.4 आंसर दिया हुआ है उसने मार्किंग की में, ओके। वो जो इनिशियल मेथड हमने किया था वो एक्सेप्टेबल है मतलब।
यार इसमें जो ना इससे आंसर आ रहा है 5.18, 5.2 आ रहा है, ये नहीं दिया। ऑल्दो ये वो कर रहा है पेपर मार्किंग की के अंदर ये भी किया हुआ है उसने, बट वो इसको वो नहीं कर रहा, उसका आंसर जो है ना वो नहीं कर रहा, वैलिडेट नहीं कर रहा। सर ये जो आपने पर्पल में किया ये कैसे किया? नहीं, वही मतलब जो है ना यहाँ पे मैंने जो दो वैल्यू ली हैं, पहले ग्रीन वाले के अंदर एक वैल्यू ली है स्टार्टिंग की, एक वैल्यू ली है एंडिंग की, राइट। यहाँ पे मैंने एक वैल्यू ली है स्टार्टिंग की और एक वैल्यू ली है जब ये वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ हो गई बस। समझ रहे हो? और उसका टाइम 3.75 है। हाँ जी, ग्राफ से हमने देखा था, सही है, ये आ रहा था 3.7, सॉरी ये नहीं, ये 4.5 हमने देखा था, 3.75 बन रहा था, राइट। ठीक है सर। सही है। अच्छा जी, ये निकाल दो कितना बन रहा है, एक चीज़ और करवानी है फिर उसके बाद बस एंड कर दे। ये तो वैसे ख़त्म हो गया है, ये इसमें एक या दो क्वेश्चन और होंगे। सही, वो तो तुम लोग के पल्ले में 5 आ रहा है। 5 आ रहे। 45। 45, ओके, 45 सही है। अच्छा जी, ये तो हमारी होगी सही। अब मैं आगे कैपेसिटेंस के क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, एक जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है बस वो करते हैं और फिर उसके बाद ये क्लास कंप्लीट करने के कैपेसिटेंस हो जाएगा पूरा, सही है। बस वो सुन लो, उसके बाद निकल लेना। A2 फिजिक्स में हमारे पास ये था, सही है, जो हमारी लिनियराइजेशन बाकी थी ना बस वो करते हैं और फिर उसके बाद हो जाएगा कंप्लीट। ये था, सही है। अच्छा देखो, सीन ये है कि तुम्हें ये पता है कि जो हमने जो इक्वेशन बनाई हुई थी ना, v इज इक्वल्स टू वी नॉट, v इज इक्वल्स टू वी नॉट ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ, राइट। इस इक्वेशन को अगर मैं लिनियराइज करूं, राइट, लिनियराइज करने का मतलब ये होता है, A2 के अंदर ये बहुत दफा कॉन्सेप्ट क्या आएगा, लिनियराइज करने का मतलब होता है कोई भी ऐसी ग्राफिकल इक्वेशन को आप जो है ना y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के इक्वेट कर रहे हो, राइट। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ लिनियराइजेशन, राइट। सो आपको पता है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को लिनियराइज करने के लिए पहले आपको एक्सपोनेंट हटाना पड़ता है, उससे फिर आपके पास होती है, राइट। सो v ओवर v नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, राइट। फिर उसके बाद अगर मैं ln लगा दूं बोथ साइड, सो ln v ओवर वी नॉट, और यहाँ पे भी ln लग जाएगा, ln ई टू द पावर माइनस टी ओवर टाउ, राइट। सो ये आ गया। अच्छा जी, उसके बाद जो है यहाँ से तो हम ln और e को कैंसिल कर देते हैं और हम यहाँ पे लिख सकते हैं ln v माइनस ln v नॉट, राइट, ln v नॉट इज इक्वल्स टू माइनस टी ओवर टाउ, राइट। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है वो हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास जो है, सही है, हमारे पास जो है अगर इसको रीअरेंज कर लें तो हमारे पास आ जाएगा ln v इज इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर टाउ टाइम्स टी, राइट, एंड प्लस ln v नॉट, राइट। ये इक्वेशन बन गई। अब अगर मैं इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूँ, सो y इज इक्वल्स टू एम एक्स एन प्लस सी, राइट। और अगर हम इसका ग्राफ बना लें, अगर हम इसका ग्राफ बना लें, सो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा, सही है। हम्म, हमारे पास जो है, अगर आप एक्सिस मेंशन कर दो, सही है, सो एक्सिस मेरे पास आ जाएगा ln v, राइट, इन वोल्ट्स एंड अपॉन ये आ जाएगा मेरे पास टाइम, राइट। और ग्राफ का जो शेप होगा दैट वुड बी लाइक दिस, सही है। और ये जो होगा y इंटरसेप्ट दैट इज गोइंग टू बी ln v नॉट, राइट। और ग्रेडियंट मेरे पास हो जाएगा, सही है, ग्रेडियंट मेरे पास हो जाएगा 1 अपॉन टाउ, सही हो गया। अच्छा वैसे अगर मैं उसको और कुछ करूँ, और कुछ भी नहीं कर सकता मैं ज़्यादा, टी हमारे पास है, और टी को अगर मैं यहाँ भेजूँ, टी को अगर मैं टाउ को यहाँ भेजूँ तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। सो ये हमारे पास इसका ग्राफ बन रहा है, सही है। अच्छा अगर हमें इसकी हाफ लाइफ निकालनी हो, सही है, फॉर हाफ लाइफ, यानी हाफ लाइफ ऑफ कैपेसिटर,
सही है। तो बस ये एक आखिरी चीज़ है, उसके बाद फिर एंड करते हैं। सही, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ग्राफ इसके ग्राफिकली क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। सही है। सो अगर हमें इसका वो हाफ लाइफ निकालनी हो, सही है, सो हाफ लाइफ के लिए हाफ लाइफ, राइट, हाफ लाइफ का मतलब ये कि कैपेसिटर की वैल्यू किस पॉइंट पे जो है ना, मतलब कैपेसिटर की वैल्यू कब एग्जैक्टली हाफ हो गई, वो इसको हम हाफ लाइफ कहते हैं, राइट। सो हाफ लाइफ, अच्छा, हाफ लाइफ में हम ये कह सकते हैं कि भाई व्हेन x इज इक्वल टू x नॉट बाई टू, राइट। सो हाफ लाइफ का क्या मतलब है कि इट इज द टाइम टेकन, इट इज द टाइम टेकन बाय द कैपेसिटर, बाय द कैपेसिटर, सही है, when the initial when x become x नॉट बाई टू, और x और x नॉट का आपको रिलेशनशिप पता है कि मैंने बताया था कि x और x नॉट बेसिकली वोल्टेज, करंट या चार्ज में से कुछ भी हो सकता है। सही। सो इसके लिए जब आप सॉल्व करोगे, सो अब आपके पास ये हो जाएगा, जब आप इसको जस्ट इक्वेशन के अंदर रखोगे, अब इक्वेशन ये मैं x को स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, सही है। सो x इज इक्वल टू एक्स नॉट ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ, राइट। और ये जो x है, ये दिस बिकम x नॉट, राइट, दिस बिकम x नॉट ओवर टू, ये हो जाएगा x नॉट, राइट, ई पावर माइनस टी। ये समझ में आया भाई? ये कैंसिल कर दोगे, सही है। और 1/2 यहाँ पे हो जाएगा, एल एन 1/2, राइट, इज इक्वल टू ई, और यहाँ से एल एन खत्म हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव टी अपॉन टाउ, राइट। सो हमारे पास जो है, अब आप इसकी वैल्यू निकाल लो अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हो तो, सही। सो ये आ जाएगा 0.69, सही। सो ये आ जाएगा, या -2 हो जाएगा बेसिकली, सही है। -2 इज इक्वल्स टू नेगेटिव टी अपॉन टाउ, राइट। सो टी से टी कैंसिल कर दोगे, सो ये आपके पास जो है ना जस्ट एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, सही है। क्लियर हो गया? ये चीज़ क्लियर हो गई भाई? बस ये इसकी तो कुछ। ये एल वन हम्म। बाई टू से एल एन टू कैसे बने? ओए, ये कैसी बात पूछ रहे हो? एल एन 1/2 का क्या मतलब होता है कि एल एन वन माइनस एल एन टू, ऐसे ही होता है ना, एल एन वन जीरो होता है, समझ रहे हो ना? याद जी। है? बस बस वैसे ही, सही। तो चलो। अच्छा जी, ये हमने बात कर ली है। और चलो बस अब यहाँ पे अब हमारा पूरा कैपेसिटेंस का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में जो है ना वो हमने फर्दर डिस्कशन करनी होगी। मैंने टेस्ट वगैरह भी लेना है, वो मैं बता देता हूँ अभी ग्रुप पे ही। तो बस अभी मैं क्लास एंड करने लगा हूँ, सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई। और इसे क्वेश्चन बैठ के करो, मार्किंग की मैं सेंड कर चुका हूँ ग्रुप पे, क्वेश्चन बैठ के करो, और फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट चीज़ देखेंगे कि क्या करना है, सही। सर नीचे जाएगा। नीचे चले आते हैं भाई। ठीक। सही, चलो, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।